असम और पुडुचेरी में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। असम में 85.38% और पुडुचेरी में 89.83% वोटिंग हुई। तो वहीं केरल में 78.03% मतदान दर्ज हुआ है। पहली बार आपको बता दें कि 100% बूथों की लाइव वेबकास्टिंग हुई। 5.31 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, यानी कि मतदान किया। तो वहीं 63,084 पोलिंग स्टेशन पर भी वोटिंग हुई। तो लगातार आपको खबर बता रहे हैं। और चलिए अब बात चूरू के रतनगढ़ की करते हैं, जहां पर राजलदेसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। 3 किलो 270 ग्राम अवैध अफीम के साथ में 2 आरोपी धर दबोचे गए, गिरफ्तार किए गए। राजलदेसर निवासी प्रदीप और राजूराम को गिरफ्तार किया गया। जांच अधिकारी एसआई गिरधारी लाल ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 14 तारीख तक पुलिस रिमांड मिला है। मामले में पुलिस कर रही है गहन अनुसंधान। चूरू के रतनगढ़ से खबर। और अब आरोपियों को कोर्ट में पेश करके 14 तारीख तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मामले में पुलिस हर एंगल से पड़ताल कर रही है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। चूरू के रतनगढ़ की ये तस्वीरें, जहां पर रतनगढ़ में राजलदेसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 3 किलो 270 ग्राम अवैध अफीम के साथ में 2 आरोपी धर दबोचे गए, गिरफ्तार किए गए। दोनों आरोपी की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। कोटा के सांगोद में मोईकला जोलपा मार्ग के पास में खेतों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक खेतों की नुलाइयों में लगी आग धीरे धीरे कई खेतों तक फैल गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। और करीब 2 घंटे तक पूरा इलाका आग के गोले की तरह दिखाई देता रहा। बताया जा रहा है कि गेहूं की फसल नहीं होने के कारण शुरुआत में किसी ने नुलाइयों में लगी आग को गंभीरता से लिया ही नहीं, जिससे आग फैलती चली गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर तेज हवा चलती तो आग आबादी क्षेत्र तक भी पहुंच सकती थी। फिलहाल ग्रामीण आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हैं। तो नुलाइयों में जो आग लगी वो कई खेतों तक फैलती चली जाती है। और इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा फैलती चली गई। कई खेतों तक ये फैलती ही चली जाती है, जिससे यहाँ पर जान का खतरा भी देखने को मिला। जान का खतरा, यहाँ पर लोगों में डर देखने को मिला। कोटा के सांगोद की तस्वीरें, 2 घंटे से आग के गोले की तरह ये मंजर देखने को मिला। और अब बात पाली के सुमेरपुर की करेंगे। सांडेराव थाना क्षेत्र के देवतरा गांव में बुधवार रात बजरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरने से फालना निवासी चालक मांगीलाल निवासी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही सांडेराव पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, मुआयना करके शव को कब्जे में लिया। सांडेराव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना के विरोध में देवासी समाज के लोग और परिजन अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। सिरोही के आबू रोड पंचायत समिति परिसर में उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशुप्रिया की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम विकास अधिकारियों और पटवारियों के साथ में विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बिंदुवार समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया। नरेगा के तहत श्रमिकों की संख्या बढ़ाने और ई हाजिरी को 100% लागू करने के निर्देश दिए गए। तो वहीं राजस्व विभाग के सीमांकन और नामांतरण से जुड़े लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के लिए अधिकारियों को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बूंदी से खबर, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की 11 अप्रैल को प्रस्तावित हिंडोली यात्रा को लेकर गुरुवार को ऊर्जा राज्य मंत्री और बूंदी जिला प्रभारी मंत्री श्री हीरालाल नागर ने हिंडोली पंचायत समिति में अधिकारियों के साथ में बैठक लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और पूरा कार्यक्रम गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मौसम के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल पर
ठंडी हवा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, आमजन के लिए शुद्ध और शीतल पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो ताकि तेज गर्मी में किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। भरतपुर में एक हादसे में ईआरटी का एक जवान गोली लगने से घायल हुआ। जानकारी के मुताबिक जवान विष्णु सिटी क्षेत्र में ड्यूटी के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में वाहन को झटका लगने से उनकी सर्विस हथियार से अचानक ऑटो फायर हुआ। गोली लगने से जवान घायल हुए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट करवाया। फिलहाल अस्पताल में उनका उपचार जारी है। घटना के बाद पुलिस और संबंधित अधिकारी पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगे हैं। मामले को लेकर विस्तृत विवरण का इंतजार किया जा रहा है। आरएसी पुलिस लाइन से ड्यूटी के लिए कुबेर गेट है, वहाँ पर पॉइंट पे जा रही थी। तो ये हेड कांस्टेबल है विष्णु, जो सीट पे बैठा हुआ था। तो बैठने में पिस्टल इस साइड में थी, तो उस भी होगी, उसने वो उठाया उसको। तो इस साइड में ही वो शायद कॉक थी, वो चल गई, पूरी पेट में लग के बाहर निकल गई। कितने जवान थे? पूरी टीम थी। ये ड्राइवर के पीछे की साइड एक सीट होती है, उस पर बैठा हुआ था। अच्छा सर, गोली चल कैसे गई? लॉक नहीं होता है क्या उसमें? ये तो जो चीज़ है। भरतपुर में गोली लगने से ईआरटी का जवान घायल हो गया। जवान घायल उस वक्त हुआ जब वह अपनी ड्यूटी करने के लिए कुमेर गेट जा रहा था। तभी अचानक रास्ते में ब्रेकर आने से पिस्टल का ट्रिगर दब गया और जवान की गोली पेट से आर पार हो गई। जवान को तुरंत अस्पताल जिला आरबीएम में भर्ती कराया गया, जहां पर जवान का इलाज जारी है। अभी जवान की हालत नाजुक है। भरतपुर से सच बेधड़क के लिए। सिरोही के पिंडवाड़ा के भारजा गांव में कंपनी के प्लांट को लेकर आयोजित जनसुनवाई ग्रामीणों के विरोध के बाद निरस्त करनी पड़ी। पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में आयोजित इस जनसुनवाई की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल कर रहे थे। कार्यक्रम में खनिज विभाग सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। जैसे ही जनसुनवाई शुरू हुई, बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इसका विरोध जताना शुरू किया। ग्रामीणों का कहना था कि प्लांट से पर्यावरण और स्थानीय जीवन पर असर पड़ेगा। बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रशासन को जन सुनवाई निरस्त करनी पड़ी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई पर प्रशासन विचार कर रहा है। धौलपुर में करीब 2.5 साल पुराने जानलेवा फायरिंग के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला और सेशन न्यायालय धौलपुर के न्यायाधीश राकेश गोयल ने आरोपी तपेंद्र सिंह को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार के मुताबिक ये मामला 21 अक्टूबर 2022 का है, जब राजाखेड़ा के हॉट मैदान में मैच खेलने के दौरान आरोपी ने पुष्पेंद्र पर कट्टे से फायर किया था। गोली पुष्पेंद्र के पैर में लगी। पुलिस जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। सिंह थाना राजाखेड़ा में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे भाई पुष्पेंद्र के तपेंद्र पुत्र हरि सिंह ने गोली जान से मारने की नीयत से मारी, जिस पर राजाखेड़ा पुलिस द्वारा तफ्तीश एवं अनुसंधान कर न्यायालय में चालान पेश किया, जिसकी सुनवाई जिला सेशन न्यायालय में हुई। सुनवाई के पश्चात अपर जिला न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा मुलजिम तपेंद्र को 10 साल की सजा सुनाई। निम्बाहेड़ा में राज्य सरकार की जन हितकारी योजनाओं का अंतिम छोर तक पहुंचाने के उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ की नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू चौधरी गुरुवार को मैराथन दौरे पर रही, जहां पर उन्होंने पंचायत समिति में जन सुनवाई कर 39 मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने उपखंड कार्यालय, तहसील और कोष कार्यालय का निरीक्षण कर पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर दिया। दौरे के दौरान जिला अस्पताल में गायनिक मेडिकल इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण कर साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता और लू तापघात से निपटने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और नवनिर्मित भवन का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। अंत में नगर के पार्कों का भ्रमण कर सौंदर्यीकरण और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सेकंड गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई होती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो निर्देश है कि नागरिकों को जो उनकी शिकायतें हैं उनका क्वालिटेटिव निस्तारण हो,
उसी के क्रम में आज जो उपखंड स्तरीय जन सुनवाई निम्बाहेड़ा में हुई है उसमें हमने पार्टिसिपेट किया है। तो मेरे आने के बाद 39 एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें 12 या 13 एप्लीकेशन है जो राजस्व विभाग की हैं और सेकंड हाईएस्ट है नगर परिषद की है, और बाकी अन्य विभागों की जो शिकायतें हैं उसमें कुछ शिकायतें जिसमें हमने मौके पे ही निस्तारण भी किया है, और बाकी जो भी शिकायतें हैं उनका हम लोग 2 हफ्ते के दौसा के सिकरा उपखंड मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में गुरुवार को एक अनोखा मामला देखने को मिला, जब दूल्हा सतीश अपनी शादी की तैयारियों को लेकर सीधे एसडीएम कार्यालय पहुंचा और गैस सिलेंडर नहीं मिलने की समस्या रख दी। सतीश ने बताया कि 21 अप्रैल को होने वाली शादी के लिए भोजन सहित अन्य व्यवस्थाओं में गैस सिलेंडर बेहद जरूरी है, लेकिन समय पर उपलब्ध नहीं होने से परेशानी हो रही है। इस दौरान एसडीएम नवनीत कुमार की जनसुनवाई में बिजली, पानी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित विभिन्न समस्याएं सामने आई। एसडीएम ने सभी परिवादियों की शिकायतें सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए और दूल्हे की समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभाग से कोऑर्डिनेशन कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। गैस सिलेंडर लेने आए थे शादी के रिगार्डिंग। किसकी शादी है? मेरी सिस्टर। कब की शादी है? ये 21 अप्रैल की। तो क्या जवाब मिला है? यहाँ से बोला है वो डीएस ऑफिस देनी पड़ेगी एप्लीकेशन, तब जाकर उपलब्ध होगा। गैस सिलेंडर ले रहे हैं, हमारे परिवार में शादी है, 2 भतीजी और 1 भतीजे की शादी है 19 अप्रैल की। तो हमको सिलेंडर की आवश्यकता है। सिलेंडर की सब मारामारी चल रही है। हम गैस एजेंसी पर गए, वहाँ हमको आश्वासन दिया गया कि यहाँ पे कोई सिलेंडर दिए जाएंगे, लेकिन आपको पहले कि एसडीएम या फूड इंस्पेक्टर के पास जाना होगा, वहाँ से अप्रूवल लेके आइए। अब यहाँ आज हम सिकराए एसडीएम ऑफिस में आए तो यहाँ बोला गया पाली के तखतगढ़ में एक महिला द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन करने का मामला देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक खेड़ावास गार्डन के सामने महिला ने चूहे मारने की दवा खा ली, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। सूचना मिलते ही थाना अधिकारी शैतान सिंह चारण पुलिस टीम के साथ में मौके पर पहुंचे और महिला को तुरंत पुलिस वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टर सुरेश सीरवी के नेतृत्व में डॉक्टर्स की टीम महिला का उपचार कर रही है और उसकी हालत पर लगातार नजर भी रखी जा रही है। पाली के बाली में देसूरी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दूध के टैंकर से भारी मात्रा में डोडा पोस्ट बरामद किया है। थानाधिकारी ऊर्जा राम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हरिओम आश्रम के पास नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध सरस दूध के टैंकर को रोका। तलाशी लेने पर टैंकर में छिपाकर रखे गए 50 कट्टों में भरा डोडा पोस्ट मिला। पुलिस के मुताबिक तस्कर सरस डेयरी से अनुबंधित दूध के टैंकर का इस्तेमाल मादक पदार्थों की तस्करी के लिए कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान बाड़मेर के बायतू निवासी रमेश कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डोडा पोस्ट और टैंकर को जब्त कर मामले की जांच शुरू की है। बस्तर के दरभा विकासखंड के सुदूर अंचल में स्थित करका ग्राम पंचायत के पैरीपखना गांव में पहली बार प्रशासनिक अमला पहुंचा। नक्सल प्रभावित इस इलाके में कलेक्टर आकाश चिकारा और जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन ने करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर 3 पहाड़ और कई नदी नाले पार कर गांव तक पहुंचकर चौपाल लगाई। आजादी के बाद पहली बार किसी कलेक्टर के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, राशन दुकान, पेयजल, स्वास्थ्य और प्रधानमंत्री आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग रखी। कलेक्टर ने बताया, पहले माओवादी गतिविधियों के कारण ये क्षेत्र विकास से वंचित रहा, लेकिन अब हालात बेहतर हैं और सोमवार को गांव में विशेष शिविर लगाकर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। होती तो है सर, लेकिन हम लोग जब से देख रहे हैं बस्तर में, हम लोग लोकल यहीं के पैदाइशी हैं और बस्तर जिला में हम देख रहे हैं कि एक समय ऐसा था जब विध्वंसकारी लोगों का आतंक था और बहुत सारे शासन प्रशासन और लोग गांव तक नहीं जा पा रहे थे। लेकिन आज देख करके मन में बड़ी तसल्ली हो रही है कि कलेक्टर साहब और शासन पूरा ये दुर्गम स्थान पे हम लोग पहले आपके साथ भी आप भी उपस्थित थे वहाँ पर पैरीपखना गांव में, और उसके बाद अब यहाँ पर आए हैं। वहाँ पर 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और ये सब जगह में यदि और गाँव ने वालों ने बताया कि कलेक्टर कोई पहले कलेक्टर हैं जो आकाश शिकारा जी, और ये चाहते थे कि मैं गांव के अंदर अंदर तक घुसे और वो ग्रामीणों से जब मुलाकात करते थे तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे रिमोट क्षेत्र में भी जाऊंगा जहां पर कि विकास की धारा पहुंचना चाहिए अंतिम व्यक्ति तक। और आज उन्होंने कर दिखाया
कि वो अपने पूरे जिला प्रशासन को साथ में लेकर, सीओ जिला पंचायत सर को, अपने सहायक कलेक्टर, अपर कलेक्टर सर को, सभी को लेकर आज वो पेड़ी पकना के ऐसे गांव में गए थे जहां पर आप देख सकते थे कि 50-60 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, जो उनसे बड़े बच्चे हैं वो कभी स्कूल तक नहीं गए। बस्तर कलेक्टर की अहम पहल थी गाँव तक पहुंच बनाना, और आज गाँव तक पहुंच बनाई है। जिस इलाके तक पहुंचना था, सेंसिटिव था, जहां पर जनता ना सरकार चलती थी, जहां पर आज एक्चुअली में सरकार पहुंची है, वहां पर देखा जाए तो आज़ादी के बाद कोई पहला कलेक्टर उन गाँवों तक पहुंचा है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो जो जगह फिलहाल मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पर भी जनता का एक जगह बैठ के शिविर के माध्यम से हर समस्या का समाधान किया जा रहा है। सर से बात करेंगे। सर, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपकी ये पहल, जो गाँव वाले कई ऑफिसों को जहाँ पर चक्कर काटते थे, दूसरे करते, सारे कार्यालय यहाँ पे खड़े हैं और हर की समस्या का निवारण हो रहा है। ऐसी सोच कहाँ से आई? जी, ये आप देखेंगे कि जैसे-जैसे बस्तर अभी नक्सल मुक्त हो रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बस्तर 2.0 का विज़न दिया है, उसके अंतर्गत यही उद्देश्य है कि सभी गाँव, हमारे जो रिमोट गाँव हैं, वहाँ पे विशेष ध्यान देते हुए, वहाँ पर जो व्यक्तिमूलक योजनाएँ हैं, हितग्राहीमूलक योजनाएँ हैं एवं जो सामुदायिक योजनाएँ हैं, उन सबको पहुँचाया जाए। तो कई बारी जैसे आपने कहा कि हमारे नागरिकगण परेशान होते थे, उन्हें अन्य कार्यालय जाना पड़ता था, कई बारी जिला लेवल पे, कई बारी ब्लॉक लेवल पे, तो हमने सारे ऑफिसेज़ को जहाँ से जनता को रूबरू होना पड़ता है, उन सभी के ऑफिसेज़ यहाँ पे लगवा लिए और उसके अंदर विशेषकर जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जैसे आधार कार्ड सबसे मूलभूत रहता है, उसके बाद में ही बाकी अन्य योजनाओं का पंजीयन में हो पाता है। तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, इसके अलावा जो अन्य हमने जो वितरण किया, वितरण के माध्यम से भी यही संदेश देने की कोशिश करी कि हमारे नागरिकजनों को पता चले कि क्या-क्या शासन की योजनाएँ हैं, उसमें क्या पात्रता होती है और अगर उन्हीं के बीच से कुछ लोग उस योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो वो भी उठाएँ, क्योंकि जैसे-जैसे हमारे नागरिक सशक्त होंगे, हमारे नागरिक समृद्ध होंगे, हमारा बस्तर समृद्ध होगा और जो पूरे राज्य में एक विकास की नई गाथा गढ़ी जा रही है, वो हमारे यहाँ पर भी है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम फेज्ड मैनर में सारी सुविधाएं प्रदाय करेंगे। तो सबसे पहले जो ईजी वाली सुविधाएं हैं, जैसे राशन का उनको प्रदाय करना, पेंशन का प्रदाय करना, उस पर हम प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर हम गाँव में ही लगा दें ताकि हमारे ग्रामीणों को दूर ना जाना पड़े। उस प्रकार की पहले हम लोग अभी से शुरू कर देंगे और जैसे आप जानते हैं कि अधोसंरचना बनने में जो समय लगेगा, जैसे ही वो निर्माण पूरा होगा तो बाकी जो सुविधाएं हैं वो अपने आप वहां तक पहुंच जाएंगी। तो फेज्ड मैनर में काम करते हुए जो पहले आसानी से प्रदाय किया जा सकता है उस पर पहले फोकस करेंगे और धीरे-धीरे बाकी अधोसंरचना निर्माण में काम करते हुए हम अपने पूरे बस्तर को, सभी ऐसे गाँव को जो अभी तक विकास से वंचित रह गए थे, उन सबको समृद्ध गाँव बनाने के लिए कार्य करेंगे। फिलहाल हमने देखा कि यहाँ पर पहुंच बनाना, जहाँ पर ना ही तो बिजली है, ना राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, वहाँ पर प्रशासन पहुंचा है। कहीं ना कहीं प्रशासन बहुत बड़ा अहम विषय है और प्रशासन ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए ग्रामीणों को सुविधा मुक्त बनाने के लिए कलेक्टर खुद वहाँ पर पहुंचे हैं। कैमरामैन सोमेश के साथ आरोप सिंह राजपूत, सच बेदड़, जगदलपुर, बस्तर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सरगुजा जिले के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया। लुंड्रा के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने खेती किसानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 उन्नत किसानों को मंच पर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने जिले को बड़ी सौगात देते हुए 281 करोड़ 95 लाख रुपए से ज्यादा की लागत वाले 51 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने लुंड्रा में नया स्टेडियम, विश्राम गृह, किसानों के लिए उप कृषि मंडी और लुंड्रा से धौरपुर होते हुए सन्ना जशपुर तक सड़क निर्माण की घोषणा की, जिससे इलाके में विकास और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। भोपाल में गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग को लेकर विवाद तेज हुआ है। पंडित अनुराग भार्गव ने मध्य प्रदेश सरकार को 33 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में फैसला नहीं हुआ तो राजधानी भोपाल में बड़े लेवल पर गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में प्रदेश भर के संत, महंत, गौ भक्त और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पंडित भार्गव ने सरकार से गौ हत्या पर सख्त कानून, गौचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने और गौ आधारित कृषि को बढ़ावा देने की मांग उठाई। देखिए, उद्देश्य और मुद्दा ये है कि दिनांक 17 मार्च को हमने मध्य प्रदेश के तमाम गौ भक्तों के साथ में मीटिंग करके, बातचीत करके, तमाम संतों, महंतों, आचार्यों, कथावाचकों और तमाम संगठन के प्रतिनिधियों से चर्चा करके मध्य प्रदेश सरकार को एक विनती पत्र सौंपा है कि आप भगवती गौ माता को राज्य की माता से सम्मान से सुशोभित करें। मध्य प्रदेश में गौ हत्या बंदी कानून बनाए। मध्य प्रदेश की जितनी भी जो गोचर भूमि है उसको तत्काल प्रभाव से मुक्त कराएं। मध्य प्रदेश में जो स्लॉटर हाउस चल रहे हैं उनको तत्काल बंद कराएं। इन मुद्दों को लेके हम भोपाल में एक
33 दिन का हमने अल्टीमेटम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को दिया है और उनसे निवेदन किया है कि 33 दिन के भीतर यदि वो भगवती गौ माता को राज्य माता के सम्मान से सुशोभित करते हैं और हमारी निम्न मांगों को पूरा करते हैं तो हम उनका हजारों गौ भक्तों के साथ, संतों के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। सीहोर में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने गेहूं की खरीदी में देरी, किसानों पर बढ़ते कर्ज, बिजली विभाग की कार्रवाई, महंगाई और फसल मुआवजे को लेकर के आक्रोश जताया। किसानों की मांग है कि गेहूं की खरीदी एमएसपी पर सुनिश्चित की जाए, भुगतान समय पर किया जाए और मूंग मसूर की खरीदी भी एमएसपी पर शुरू की जाए। इस दौरान जब प्रदर्शनकारी ज्ञापन देने पहुंचे तो कलेक्टर मौके पर मौजूद नहीं मिले, जिससे कार्यकर्ताओं का गुस्सा और बढ़ा। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीहोर की तस्वीरें हैं। उग्र आंदोलन की चेतावनी यहां पर दी गई है कि यदि मांगों को नहीं माना तो हम आंदोलन करेंगे। और चलिए अब बात करते हैं डिंडोरी से, जहां महंदवानी क्षेत्र के 4 गांवों के 26 मजदूरों को तेलंगाना से सुरक्षित मुक्त करवाया है। इस पूरे मामले की जानकारी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को दी। कलेक्टर ने बताया, महंदवानी क्षेत्र के मजदूर मिर्ची तोड़ने के लिए तेलंगाना के भद्रादी जिले गए थे, जहां ठेकेदार द्वारा उन्हें बंधक बनाया और मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्काल टीम गठित करके कार्रवाई की। इस कार्रवाई के तहत कुल 5,24,000 रुपए मजदूरों को दिलाए गए। और अब बात श्योपुर की, जहां किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन किया गया। स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। बैरिकेड पर चढ़कर विधायक बाबू जंडेल ने विरोध जताया। ओलावृष्टि से फसल खराब होने पर मुआवजे की मांग की। गेहूं खरीदी केंद्र जल्द शुरू करने की मांग भी की गई। मांग है गौ समर्थन 3,000 रुपया कुंटल खरीदा जाए। आज किसानों का खेतों में गेहूं पड़े हुए हैं और बरसात के वजह से कई किसानों का गेहूं खराब हो चुका है और मंडी में जो गेहूं बिक रहे हैं वो 2,021 में गेहूं बिक रहे हैं और सरकार बायना का एक बायना ले रही है। रोज़ प्राइवेट जो व्यापारी है उनके पास बारदाना कहाँ से आया? हज़ारों की संख्या में ट्रॉली टूल रही है, बारदाना है और सरकार का मन है कि किसानों का गेहूं नहीं खरीदना है। देवास में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की शुरुआत गुरुवार से हुई। दुर्गापुरा स्थित स्टील साइलो उपार्जन केंद्र पर हाट पीपलिया विधायक मनोज चौधरी और कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने किसानों का तिलक लगाकर, माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर के स्वागत किया और रिबन काटकर खरीदी का शुभारंभ किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने किसानों की उपज आने से लेकर नमी की जांच, वजन और साइलो में भंडारण की प्रक्रिया पूरी करने का निरीक्षण किया। विधायक मनोज चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है और उपार्जन केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। भोपाल में किसानों की मांगों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला ग्रामीण और शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर किसान उपज की खरीदी में हो रही देरी और सरकार की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी और शोषण के आरोप लगाए और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। पुलिस की मौजूदगी में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रवीण सक्सेना, जिला अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और एडिशनल एसीपी शालिनी दीक्षित मौजूद थे। 20 मार्च से गेहूं खरीदी होना थी, वो शुरू ने की नहीं आज तक। राजस्थान में ये खरीदी 16 मार्च से शुरू हो गई थी। इनकी सोची समझी साजिश है कि जो व्यापारी इनके हैं उनको इसका फायदा हो। और दूसरा ये ऋण वसूली ये 28 मार्च कर दी। भाई गेहूं बिका नहीं, देगा कहाँ से किसान? किसानों का समर्थन मूल्य जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है, उसी के विरोध में आज पूरे प्रदेश में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया है। आज आप जैसा कि देख रहे हैं अभी कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में किसानों की मांग लेकर अपने देहात और शहरी क्षेत्र के कांग्रेस जिला कमेटी के सदस्यगण और कुछ किसान यहाँ उपस्थित हुए।
उनके द्वारा जो भी किसानों की मांग को लेकर एडीएम श्री अंकुर मेश्राम साहब को ज्ञापन दिया गया। नहीं, कोई संघर्ष नहीं। झालावाड़ के खानपुर में पुलिस की सतर्कता और बहादुरी से 12 वर्षीय मासूम बालिका को अपराधी के चंगुल से सुरक्षित बचा लिया गया। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलने के बाद थानाधिकारी कृष्ण गोपाल ने वायरलेस के जरिए हुलिया प्रसारित किया। पनवाड़ क्षेत्र में तलाशी के दौरान कांस्टेबल अशोक कुमार को नदी किनारे झाड़ियों में हलचल दिखाई दी। गाड़ी रोककर जांच करने पर एक आरोपी बालिका को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को देखकर आरोपी गिरिराज पुत्र राजूलाल रैगर भागने लगा, लेकिन कांस्टेबल अशोक ने साहस दिखाते हुए उसे पकड़ा और बालिका को सुरक्षित बचा लिया। इस साहसिक कार्य पर एसपी अमित कुमार ने कांस्टेबल अशोक को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।